दोस्तों आज माह रमजान मुबारक की 4 तारीख है और पहले इतवार का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। आज जो बंदा भी सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिनों को फेर देते हैं। अगर वो अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नसीब और तकदीर में उन पैसों को लिख दिया जाता है। यानी पूरे साल की आसानियां, पूरे साल का रिस्क और मालो दौलत आज माह रमजान मुबारक की 4 तारीख को ये छोटा सा अमल, ये छोटा सा वजीफा पढ़कर आप लोगों को मिल जाएंगे। और वो छोटा सा अमल कौन सा है? सूरह फातिहा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। यानी कुरान का आगाज जिन कलेमात से और जिन सूरत से हो रहा है, आज आप लोगों ने उस सूरत को पढ़ना है ताकि आपका भी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, एक ऐसी पुरसुकून जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना ही दुख हो, ना ही दर्द हो, ना ही तकलीफें हो और ना ही कभी किसी के आगे आप लोगों को हाथ फैलाने पड़े। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिस्क और मालो दौलत गैब से अता फरमा दे, गैब से आपके लिए आसानी हो, आपके दिल के बोझ हल्के हो, आपके लिए कबूलियत के रास्ते उस्तवार हो, आपकी तमाम परेशानियां बीमारियां खत्म हो जाएं। तो फिर आज आप लोगों ने सूरह फातिहा का ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, इसके साथ एक निहायत खूबसूरत अमल और है, या कहरु या जब्बारू का। आजकल के दौर में दुश्मनियां बड़ी आम हो गई हैं। यानी कोई आपको ना तो खुश देख सकता है, ना खाता कमाता देख सकता है। यानी एक जेलसी वाला माहौल है, तासुबबाजी कह लें, हिरस कह लें। आजकल ये चीजें बड़ी आम हैं। तो रब की एक बड़ी ही खूबसूरत सिफ्त है या कहरु या जब्बारू की। ये वो सिफ्त है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के लिए बनाई है। अल्लाह वालों, कहार के मायने होते हैं एक कहर ढाने वाले, यानी आजाब देने वाले। अब ये मुसलमानों के लिए तो सिफ्त नहीं हो सकती ना, तो ये रब की सिफ्त है कुफारों के लिए। हालांकि ये सिफ्त मुसलमानों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं उस पर कहर ढा दूंगा, जिसको मुनाफिकीन कहा जाता है, जो दीन इस्लाम का दुश्मन होता है। तो दोस्तों आज या कहरु या जब्बारू का ये खास अमल भी आप लोगों ने पढ़ना है, 41 मरतबा पढ़ना है। देखिए ये वो तस्बीह है जो आप लोग 41 बार पढ़ेंगे, 41 टाइम्स पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि हर एक बात आपके समझ में आए, क्योंकि अब अल्लाह वालों हमारे समझने में ही चंद गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से परेशानियां भी होती हैं। तो अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल का रिस्क और मालो दौलत को हासिल करना, अपनी परेशानियों को खत्म करना और कामयाबियों को अपनी जागती हुई आंखों से देखना, तो फिर आज माह रमजान मुबारक की आप लोगों ने 4 तारीख और पहले इतवार के दिन, दोस्तों इस 4 तारीख को आम नहीं समझना। आज 4 तारीख और इतवार के दिन ये अमल पढ़कर देख लो, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी और तमाम मसले मसाइल आपके इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजानुल मुबारक की 4 तारीख और पहले इतवार का दिन आ जाए, तो फिर आप लोग ये अमल पढ़ लें। फिर आपने गफलत नहीं करनी, फिर आपने लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये दौलत का वो अजीम व शान खजाना है, ये दौलत का वो वजीफा है जिसको पढ़ने के बाद आपको इज्जत भी मिलेगी। देखें, एक बात तो हम सब जानते हैं कि आजकल जिसकी जेब में पैसा है, लोग उसके ही आगे और उसकी ही बात को जो है वो अहमियत देते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी बातों को अहमियत दी जाए, आपके रिस्क में बरकत हो, तो फिर आप लोगों ने लाजमी इस वजीफे को पढ़ना है। और अमल कौन सा है आप लोगों को इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो 4 तारीख है, अल्लाह वालों, इसको हरगिज भी मामूली मत समझना। ये कबूलियत वाला दिन है, ये वो खास दिन है जिस दिन अगर आप लोग इस अमल को पढ़ लेंगे तो फिर आप लोग मुझे खुद दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई खास अमल बताया था। आप चाहे तो इसको सहरी के वक्त पढ़ लें, आप चाहे तो तहज्जुद के वक्त भी इस अमल को पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो अल्लाह वालों इस अमल को नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज
असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, अफ्तारी के बाद या फिर ईशा के बाद या तरावी के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात 10, 11, 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। आप लोगों को जब भी मौका मिले आप लोग इस अमल को पढ़ लें, छोड़ना नहीं है, इस अमल को करना जरूर है। अगर आप लोगों ने इस अमल को कर लिया तो फिर कामयाबियां आपके कदम चूमने लगेंगी और रिस्क में भी बरकत होने लगेगी। तो अल्लाह वालों लाजमी इस अमल को कर लें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजानुल मुबारक की 4 तारीख और पहले इतवार का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो जात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिको मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है। जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला तो हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के नसीबों में कामयाबियों को लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों लाजमी आमीन लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब आप लोगों ने बावज़्ज़ू हो जाना है, आप लोग बावज़्ज़ू हो जाए और बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावज़्ज़ू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों अस्तगफार ये वो कलेमात हैं, यानी रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और जब हम लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह वालों फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी पैदा हुए हों। और अल्लाह वालों जब मुसलमानों की तौबा कबूल हो जाती है तो हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा नबी पाक के तरीके से देखें, आप लोगों ने तौबा तो करनी है लेकिन नबी पाक के बताए हुए तरीके से, क्योंकि जब कोई वजीफा नबियों के तरीके से पढ़ा जाता है और नबी भी वो जो इमामुल अंबिया है, जो पूरे इस खालिक के और पूरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जहान बनाया उन सब के जो है वो नबी हैं। अल्लाह वालों हमें उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिश्ते पर चलना है। अब आप लोग 70 बार पढ़ेंगे इस्तगफार। जब आपको यूं महसूस हो जाए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए या फिर कोई करीब से गुजरा है या झुरझुरी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है।
اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا دیکھیں مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے، ہر بندے کی تکلیف الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے میری پسند کی شادی ہو جائے، اس کا دن و رات اس کے لیے آغاز جیسا گزر رہا ہے۔ کوئی میری بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر کی رغبت ان کی طرف نہیں ہے، شوہر دھوکے دے رہے ہیں، دوسری لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور اپنی بیگم کو وہ حق نہیں دے رہے جو کہ حق دینا بنتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ یہ ماہ رمضان کی 4 تاریخ کا سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ 4 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے، اور یہ 4 تاریخ کو غالباً اتوار کا دن ہے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر دم کریں۔ دیکھیں، دم کریں پانی کی گلاس میں، اور دعا میں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ میرے مالک و مولا، میرے شوہر کا دماغ جلا دے، میرے شوہر کے دماغ سے برے خیالات نکال دے، اور میری محبت تڑپنے والی پیدا کر دے، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی نکاح میں ہوں، میرا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو محبت وہ دوسروں پر نچھاور کر رہا ہے وہ مجھ پہ کرے۔ اس طریقے سے دعا کریں، اور پھر دیکھیں رب کا فضل، پھر دیکھیں رب کا معجزہ، پھر دیکھیں رب کی کرامت۔ یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گی، کومنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گی، کیونکہ وہ راز دینے جا رہا ہوں کوئی عام راز نہیں ہے۔ دیکھیں اس طریقے کے وظیفے، اس طریقے کی دعا، اس طریقے کے کلمات کوئی نہیں بتاتا، کلمات یہی پڑھنے ہیں۔ دیکھیں جو میں نے بتا دیا کلمات وہی ہیں، اس کو چینج کر کے پڑھیں گی تو میری گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہی بولیں گی، انشاءاللہ العزیز دماغ بھی چل جائے گا، گندے خیالات بھی نکل جائیں گے، اور آپ کی تڑپنے والی محبت دماغ اور دل دونوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھیں۔ اب دیکھیں مقصد ڈیفرنٹ ہر کسی کے ہو سکتے ہیں، یہ میں نے ایک مسئلہ بتایا۔ پسند کی اگر نوکری کرنی ہے تو پھر نوکری کے لیے آپ لوگ بھی رب سے دعا کریں، لیکن ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہو، کوئی روحانیت ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ بے شک روزہ ہے، روزے کے بعد پی لیجئے گا پانی رکھ کے دم ضرور کر لیجئے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی صدقے کے لیے ضرور رکھیے گا، یا پھر صدقے کے لیے نہیں ہو تو پھر کچھ پیسے رکھ دیں اور اس کو غریبوں کو دے دیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا،
تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔
किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया, या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक के दो बड़े ही खास जलाली इसमें आज़म है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो जलाली इसमें आज़म या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे जमीन और आसमान कायम हैं, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शेरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया, या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। पानी को पी लें जैसे मैंने आपको बताया था, और जो सदका है वो आप सदका कर दें। अब अल्लाह वालों, सदका कैसे करेंगे? परिंदों को डाल दें चावल वगैरह, तो ये आपका सदका हो जाएगा। आज माह रमजान की 4 तारीख है, पहला इतवार है। अल्लाह पाक ये दिन हमारे लिए कामयाबियों वाला बना दे। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, दुआ लंबी मांगिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।